इस रिपोर्ट की शुरुआत किसी सामान्य डिप्लोमेटिक चेतावनी से नहीं होती, बल्कि अमेरिका के पूर्व सेंटकॉम कमांडर डेविड पेट्रियस की उस तीखी टिप्पणी से होती है, जो सीधे सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के गले में जहर का प्याला ठूसने की बात करती है। और ये टिप्पणी महज कूटनीतिक बयान नहीं है, ये भविष्यवाणी है, या कहें कि अमेरिका की खुलेआम धमकी, जो इतिहास के उस हिस्से को फिर से जीवित करती है जब खुमैनी को भी अपनी कट्टरपंथी सोच के नीचे परमाणु खंडरों की गूंज सुनाई देने लगी थी। पेट्रियस बताते हैं कि फोर्डो की गहराइयों में छिपी ईरानी उम्मीदें दरअसल पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की निगाह से छिपी नहीं रही। वे खुलासा करते हैं कि अमेरिका के पास बिना बंकर बस्टिंग बम के भी फोर्डो को तहस नहस कर देने की क्षमता है। यानी संदेश साफ है, हम न सिर्फ देख सकते हैं, हम भीतर तक घुसकर आपको खत्म कर सकते हैं। इस बीच जब अमेरिका फोर्डो की दीवारें नाप रहा था, तब इजराइल तेहरान से इस्फहान तक एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश कर रहा था। ईरान के शहरों की जो तस्वीर शुक्रवार आधी रात को सामने आई, वो किसी युद्ध फिल्म का ट्रेलर नहीं थी, बल्कि एक जिंदा सच्चाई थी, जहां मशहद में एक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को लगा कि यह आखिरी हमला है। शिराज, करज, तबरीज, तेहरान और हर शहर में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की गूंज और IRGC बेस के पास आग की लपटें ये बता रही थी कि इजराइल की अगली रणनीति टारगेटेड डिसमेंटलिंग है, सटीक, सीमित लेकिन घातक। इस युद्ध की गूंज सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं है। अमेरिका और यूरोप के कूटनीतिक गलियारों में भी गोपनीय बैठकें हो रही है, जहां तय किया जा रहा है कि परमाणु सुविधा को कैसे बचाया जाए और अगर हमला हुआ तो रेडियो एक्टिव असर को कैसे काबू में रखा जाए। लेकिन असली सवाल वही है जो खामोशी से फुसफुसाया जा रहा है, क्या ये सब मिलकर ईरान को परमाणु बम बनाने की तरफ नहीं धकेल देगा? ईरानी डिप्लोमेट अब्बास अराक्ची को इस वक्त अमेरिका से ज्यादा इजराइल पर गुस्सा है। तो कहते हैं कि अगर अमेरिका वाकई शांति चाहता तो क्या वार्ता से पहले इजराइल को हमला करने देता। उनका इशारा इस तरफ है कि वार्ता अब एक छल है और ईरान को लगता है कि वो छला जा रहा है। जिनेवा में एक तरफ यूरोपियन देश कह रहे हैं कि अगर ईरान प्रॉक्सी वॉर, मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन बंद करते तो वे समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप है जो कहते हैं 14 दिन का समय है, वार्ता करो या फिर युद्ध झेलो। यानी दाव पर अब सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरी इस्लामिक रिपब्लिक की पहचान और सत्ता संरचना है। इसी बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने गर्व से दावा किया कि हमारे हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया है, जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम की सिप्स प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर रहा हो। लेकिन ये रिसेट सिर्फ बमबारी नहीं है, ये मानसिक दबाव है, सुनियोजित, लगातार और नीरस, ताकि ईरान थक कर बैठ जाए। लेकिन ये एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों की एक और लहर छोड़ी, जिसे इजरायली वायु रक्षा ने तो रोक दिया। लेकिन इस रोकने में इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि इजरायल की वायु रक्षा एक सीमा के बाद जवाब दे जाएगी और यही सीमा युद्ध का असली मोड़ होगा। CIA के पूर्व डायरेक्टर लियोन पैनेटा ने इराक युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि ईरान पर हमला क्षेत्रीय युद्ध का सीधा निमंत्रण है। ये वार्निंग सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, ये अमेरिका के हर रणनीतिकार के लिए है जो सोचता है कि ईरान 2003 वाला इराक है। अब युद्ध महज लड़ाई नहीं रह गया, अब ये एक वैचारिक टकराव है, जहां एक और धार्मिक सत्ता और संरक्षक ईरान है, वहीं दूसरी ओर अस्तित्व की सुरक्षा को लेकर व्याकुल इजराइल। एक और मुकद्दस प्रतिरोध का नाम है दूसरी ओर पूर्व खतरे को नेस्तनाबूद करने की अमेरिका इजरायली रणनीति। अब जब इस्फहान के परमाणु संयंत्र से विस्फोट की खबरें आ रही है और IRGC के ड्रोन कमांडर्स को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है, तब ये तय हो जाता है कि इजराइल एक लंबी लड़ाई नहीं बल्कि लंबी रणनीति खेल रहा है। हर आधारभूत ढांचे को धीरे धीरे चबाते हुए उस क्षण का इंतजार कर रहा है जब ईरान की रक्षा दीवारें सिर्फ कागज की फाइलों में रह जाए और जब ईरान के मंत्री इस्तांबुल में कहते हैं
कि हमारी शांतिपूर्ण परमाणु साइट पर हमला अक्षम्य है, तब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई शांतिपूर्ण है या फिर ये वही जहर का प्याला है जिसे अब खामेनेई पिएंगे या फिर जबरदस्ती उन्हें पिलाया जाएगा। जो भी हो, इस युद्ध में सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं गिर रही है, गिर रहा है एक झूठा संतुलन जो सालों से पश्चिम ईरान और इजराइल के बीच झूल रहा था। और इस बार जब धूल चटेगी तो या तो इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक यू टर्न दिखेगा या फिर मध्य पूर्व एक और स्थायी जख्म लेकर आगे बढ़ेगा।